नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 सत्र 2024-25 हेतु यह मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 70 से 80% इसी बुक से वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। आइए हम पार्ट 2 दादी की घड़ी पार्ट को देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ समान से निर्देश दिए हैं, जैसे बच्चों को दिनचर्या पर चर्चा करेंगे, है ना। जैसे सुबह कब उठते हैं, आप अपने आप उठते हैं या कोई उठाता है, घड़ी व समय का महत्व बताते हुए पाठ का प्रस्तुतिकरण करें, है ना। इस प्रकार इनका आप निर्देशों का पालन कर लें। पहला दिया है क्या, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। ही का क्या है, ये निपात है ना। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है, तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की यह तरकीब दी को किसने बताई थी, ये दादी ने। डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। पिकनिक का अर्थ है, पिकनिक का क्या अर्थ है, उद्यान भोज। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि आप रात तक आ जाना। वाक्य में निपांत शब्द क्या है, रात। डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्यायवाची है आश्चर्य। डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पुर्तगाली, तकियाराम, मोटा, सांची, विद्यालय, छोटा, हमारे दिल, कहानी, अंग्रेजी। ठीक है, इनमें से इनको भरना है। जैसे दीपू के स्कूल के बच्चे खालिस्तान घूमने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, सांची। दीपू घर में सबसे छोटा है ना। दीपू की घड़ी कहानी में अनोखी घड़ी का कहा गया है। अनोखी घड़ी किस, अंग्रेजी को अनोखी घड़ी कहा गया है। इंस्पेक्टर खालिस्तान भाषा का शब्द है हमारे दिल का, है ना। कहानियाँ शब्द का एक वचन रूप खालिस्तान है, कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आंगन पड़ी खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पदक्रम में लिखना है। तो आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा, ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी। तो दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी, जिससे वह सिरहाने रखकर सोना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट है, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। तो उत्तर लिखेंगे, दीपू अपने घर में सबसे छोटा और लाडला था, इसी कारण दीपू के दोस्त दीपू से ईर्ष्या करते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, ही और भी निपांत का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखना है। तो दीपू की मम्मी और दादी दीपू को प्यार करती थी। तो यहाँ ही जो है निपांत शब्द है ना। ठीक है, दादी ही दीपू को प्यार करती थी। दीपू के दोस्त भी दीपू से ईर्ष्या करते थे, है ना। इस प्रकार निपांत शब्द का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, वो लघुत्तरी प्रश्न है। क्या है, दम साधना। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। दम साधना मतलब चुप्पी अपना लेना। वाक्य का प्रयोग है, दीपू ने अपने पापा की डांट से चुप्पी अपना ली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी कैसे टूट गई थी। तो दीपू के सिरहाने पर घड़ी रखी हुई थी। रात में सोते समय होश न होने के कारण घड़ी पर किक मारी, जिससे घड़ी टूट गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 दिया है कि दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दादी और मम्मी ने क्या मना क्यों किया। तो क्यों किया था, दीदी ने सुबह देर से उठूंगी कहकर मना कर दिया, एवं मम्मी ने कुछ काम है कहकर इस प्रकार दीपू को सुबह जल्दी उठाने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे। तो क्या करेंगे,
ट्रिप पर जाने के लिए वहाँ के मौसम के हिसाब से कपड़े, खाने का सूखा सामान जैसे पोहा नाश्ता है ना, दवाइयाँ, ज़रूरी दस्तावेज आदि की तैयारी करेंगे। ठीक है। द्विगुत्री प्रश्न है, अगर तकिया, प्रश्न नंबर 19 है, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपनी मनपसंद वाली ट्रिप पर नहीं जा पाता। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 20, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी? तो दादी की घड़ी कहानी में दादी ने दीपू को पास बुलाया और कहा कि तकिया भी कभी बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है, जब हमें ज़रूरी उठना हो तो यह हमें उठा देता है। इस प्रकार इसको आपको लिखना है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।